dear student, this is your EVS assignment. Before starting the assignment, first we take pledge. I, Palminder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now we proceed to the assignment. In previous AV assignment, we read the lesson of EVS, lesson number 8, that is clothes we wear. So, we read this lesson. In this lesson, we read why we need clothes and how clothes are made up of. Clothes are made up of from fibers, and fibers are of two types, natural fiber and man-made fiber. नेचुरल फाइबर में कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है। नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है। कौन कौन से होते हैं नेचुरल फाइबर? कॉटन एंड जूट। जो कॉटन फाइबर है वो क्या बनाने में यूज होता है? कॉटन क्लॉथ, ठीक है। और जूट क्या बनाने में यूज होता है? सैक्स, ठीक है। उसके बाद क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन, की सीजन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट तरह के क्लोथ्स वियर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने समर में बताया कि हमें लाइट जो क्लोथ्स हैं वो अच्छे लगते हैं, हम उनमें कंफर्टेबल फील करते हैं, और विंटर में हम जो है वुलन क्लोथ्स डालते हैं। और रेनी सीजन से अब हम स्टार्ट करेंगे। इन रेनी सीजन द वेदर इज वेट। वेदर का क्या होता है? वेट होता है, ठीक है। क्लोथ्स टेक टाइम टू ड्राई अप। इसमें जो हम क्लोथ्स हैं उनको ड्राई करने में इजी नहीं होता, ठीक है। क्लोथ्स जो है वेट होते हैं, उनको हम ड्राई जब करते हैं तो वो टाइम लगता है उनको ड्राई करने में, ठीक है। सो वी वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ रेयन एंड नायलन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हमें रेनी सीजन में कौन से कपड़े डालने चाहिए? रेयन एंड नायलन के। दीज क्लोथ्स ड्राई अप वेरी फास्ट आफ्टर बीइंग वॉश्ड। ये वाले क्लोथ्स कहते हैं जल्दी से ड्राई हो जाते हैं वॉश के बाद, ठीक है। We also use umbrellas, gumboots and raincoats to stay dry when we go out in the rain. क्या करना चाहिए? हम रेन में ड्राई रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अम्ब्रेला यूज़ करनी चाहिए, गम्बूट्स का यूज़ करना चाहिए और रेनकोट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। These things are made up of rubber and plastic. ये थिंग्स किसकी बनी होती हैं? रबर और प्लास्टिक। We wear cotton clothes made of silk when the weather is pleasant. Silk is used to make fancy clothes that we wear to parties, weddings and during festivals. कहते हैं हमें सिल्क के क्लॉथ्स पहनने चाहिए जब वेदर बहुत अच्छा हो, ठीक है। सिल्क इज़ यूज्ड, क्या करने में सिल्क यूज़ होती है? फैंसी ड्रेसेस बनाने में, जो हम कहाँ डालते हैं? पार्टीज़ में, वेडिंग में और फेस्टिवल्स में, ठीक है। क्लॉथ्स वॉर्न इन डिफरेंट प्लेसेस। कहते हैं जो क्लॉथ्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरह के क्लॉथ्स कैसे पहनने चाहिए? पीपल वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन डिफरेंट प्लेसेस डिपेंडिंग ऑन हाउ हॉट और कोल्ड द प्लेसेस आर। कहते लोग जो है डिफरेंट मटेरियल के कपड़े पहनते हैं डिफरेंट प्लेसेस के। ये किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी गर्मी और कितनी ठंड है, ठीक है। इन प्लेसेस दैट आर वेरी हॉट ऑल ईयर। कहते कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो गर्मी रहती है पूरा साल, ठीक है। पीपल वियर लाइट क्लॉथ मेड अप ऑफ कॉटन। वहाँ लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के, ठीक है। इन प्लेसेस दैट आर वेरी कोल्ड ऑल ईयर। अब क्या कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जो कोल्ड होती हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। पीपल वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ एनिमल फाइबर सच एज वूल। वहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? जो एनिमल फाइबर से बनते हैं, जैसे वूल। यहाँ पे सारा साल ठंड रहती है, वहाँ पे कौन से कपड़े डालते हैं? वूल के।
दीज क्लॉथ कीप देम वार्म, ये वाले क्लॉथ्स उनको क्या रखते हैं, वार्म, गर्म रखते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स, कि हमें क्लॉथ्स की केयर कैसे करनी चाहिए। क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड व्हेन डर्टी, कहते हैं क्लॉथ्स को वॉश करने की ज़रूरत होती है जब वो गंदे होते हैं। वॉश्ड एंड क्रम्पल्ड क्लॉथ्स नीड टू बी आयरन, वी मस्ट टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स इन द फॉलोइंग वे, जो वॉश किए कपड़े होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उसके बाद आयरन करनी पड़ती है, प्रेस करनी पड़ती है उनको, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, क्लॉथ्स को कैसे हम केयर कर सकते हैं क्लॉथ की। फर्स्ट पॉइंट है टोर्न क्लॉथ्स शुड बी स्यून टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, अगर कोई टोर्न हो जाता है, कोई कपड़ा हमारा फट जाता है तो उसे हमें जो है जल्दी से स्यू कर लेना चाहिए, सीन लगा लेनी चाहिए, नहीं तो जो ज़्यादा डैमेज ना हो। सेकेंड वन इज क्लॉथ्स शुड ऑलवेज बी फोल्डेड नाइसली एंड स्टोर्ड इन कपबोर्ड्स, जो क्लॉथ्स हैं वो फोल्ड करने चाहिए नाइसली और कपबोर्ड में रखने चाहिए। सिल्क क्लॉथ्स आर वेरी डेलिकेट, जो सिल्क के क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं। दे नीड टू बी वॉश्ड विद अ माइल्ड सोप और ड्राई क्लीन, ठीक है, उनको बहुत सिंपल से सोप की ज़रूरत होती है या फिर उन्हें ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, ठीक है, जो सिल्क क्लॉथ्स होते हैं। स्पिलिंग फूड और ड्रिंक ऑन क्लॉथ्स में लीव परमानेंट स्टेन्स ऑन देम, अगर कोई फूड और ड्रिंक हमारे क्लॉथ पे गिर जाता है तो वो परमानेंट जो है स्टेन हो जाता है, हमारे क्लॉथ पे दाग पड़ जाता है। सो वी शुड बी केयरफुल व्हाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग, सो हमें केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ विंटर वुलन क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड और ड्राई क्लीन, जब कहते हैं विंटर का एंड हो जाता है तो हमें वुलन क्लॉथ्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए और ड्राई क्लीन कराना चाहिए। सच क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड विद अ वेरी माइल्ड सोप, ऐसे क्लॉथ्स को कहते हैं बहुत माइल्ड सोप से हमें वॉश करना चाहिए। वाइल स्टोरिंग वुलन क्लॉथ्स वी मस्ट यूज मोथबॉल्स और ड्राई नीम लीव्स, कहते हैं जब हमें इन्हें स्टोर करना है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मोथबॉल्स और ड्राई जो है नीम के लीव्स। दीज प्रोटेक्ट वुलन क्लॉथ फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय इंसेक्ट, यह वुलन क्लॉथ को बचाते हैं ताकि कोई इंसेक्ट उन्हें स्पॉइल ना कर सके, ठीक है। तो ये था आपका लेसन, इसके मैंने ये करेक्टली आंसर और मैच द फॉलोइंग लास्ट असाइनमेंट में सेंड की थी, ठीक है, कि विच ऑफ दिस फाइबर डू वी गेट फ्रॉम प्लांट, प्लांट से हमें कौन सी फाइबर मिलती है, जूट और कॉटन। विच ऑफ दीज आर मैन मेड, मैन मेड कौन सी हैं, रेयॉन एंड नायलॉन। टू प्रोटेक्ट वुलन क्लॉथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स वन मस्ट यूज डैश, अगर हमें वुलन क्लॉथ्स को इंसेक्ट से बचाना चाहिए तो हमें क्या यूज करना चाहिए, मोथबॉल्स। D is the most delicate fiber among these fiber is, delicate fiber कौन सी होती है सबसे, most delicate fiber is silk, कौन सी होती है delicate fiber, silk। E is which of these is used to make raincoat, इनमें से कौन सा है जो रेनकोट बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स कौन से है, कॉटन एंड वूल। मैन मेड फाइबर कौन से है, रेयॉन एंड नायलॉन। कॉटन शर्ट एंड शॉर्ट्स कब पहनते हो आप, समर्स में। रेन कोट एंड गम बूट्स कब पहनते हो, रेनी सीजन में। सिल्क क्लॉथ कब जो है उस पर क्या यूज करना चाहिए, माइल्ड सोप, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कौन से टाइप होते हैं फाइबर के, दो तरह के होते हैं ना, नेचुरल और मैन मेड फाइबर। नेक्स्ट है राइट टू नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, कॉटन एंड जूट। थर्ड वन है गिव एग्जांपल ऑफ मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर कौन से होते हैं, नायलॉन एंड रेयॉन, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर के सोर्सेज कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फाइबर्स, क्या होते हैं फाइबर्स, जब हमने लेसन रीड किया था। फाइबर्स आर थिन हेयर लाइक थ्रेड्स दैट आर वोवन इनटू क्लॉथ्स, फिर उनसे क्या बनता है, क्लॉथ बनता है फाइबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स, हमें क्लॉथ्स की ज़रूरत क्यों होती है, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन इज देयर वेयर डू वी गेट कॉटन एंड जूट फाइबर, कहाँ से मिलती है हमें, कॉटन फ्रूट गिव्स अस कॉटन फाइबर एंड जूट वी गेट फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट हमें कहाँ से मिलती है, स्टेम से जूट प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट फिल अप इज
कॉटन डैश आर बॉडी फ्रॉम कोल्ड हीट रेन एंड डस्ट। कॉटन ही बच्चे यहाँ पे क्लोथ्स आएगा, ठीक है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम कोल्ड हॉट एंड हीट रेन एंड डस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज डैश प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन। रेन से हमें कौन बचाता है? रेन कोट्स। थर्ड ब्लैंक इज इन डैश वी फील कंफर्टेबल इन लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर्स। फोर्थ वन इज इन विंटर वी स्टे डैश इन वूलन क्लोथ्स। विंटर में हम कैसे रहते हैं आप वूलन क्लोथ्स के साथ? वार्म। फिफ्थ वन इज कॉटन एंड जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। कॉटन और जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपने फिलअप्स और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अपनी पेयर नोटबुक पे करने हैं और जो टिक द करेक्ट आंसर्स हैं एंड मैच द फॉलोइंग है वो आपने बुक पे ही करने हैं, ठीक है। तो इससे आपका लेसन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।